हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि बाहर गई हुई थी तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं बना नहीं पाई और थोड़ी बहुत मैं पढ़ाई भी कर रही थी क्योंकि टाइम मुश्किल से निकाल पा रही थी। लेकिन देखो, मैंने एक चीज़ सेट की जो सबके दिक्कत आ रही है, क्योंकि मेरे भी दिक्कत आती है तो मैं वो सोचती हूँ कि शायद सबके वो दिक्कत आ रही होगी। भले ही मैं तैयारी कर रही हूँ, लेकिन जो दिक्कतें मेरे सामने आ रही है वो गलतियाँ कोई और ना करे या मैं भी उन गलतियों को दोहराऊँ नहीं। इसलिए मैं वो चीज़ें आपको बता देती हूँ कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप इस चीज़ को चेंज कर लो तो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम पढ़ने तो बैठ जाते हैं, लेकिन जो अपने सामने प्रॉब्लम आती है ना, उसकी वजह से हमारी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे देखो, थंबनेल तो आपने देख लिया और कुछ चीज़ें मैं लिख के लेके आई हूँ ताकि आराम से बता सकूँ कि ऐसा नहीं हो कि मैं क्या बताना चाहूँ और कुछ और बता दूँ। कैसा होता है ना, मेरे पास ऐसा होता है कि जो जो दिक्कत आती है बस मैं बता दूँ, ये भी बता दूँ, वो भी बताती हूँ, ऐसा मतलब होता है मेरे। तो जो मेरे आ रही है वो मैं बता दूँ। जैसे देखो, कितने सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए दिन में। कई बार मेरी ये दिक्कत आती है कि मैं शेड्यूल सेट करती हूँ, जैसे डेली टारगेट दे रही थी, लेकिन कितने सब्जेक्ट लेके चलूँ ये दिक्कत आ रही थी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है टाइम कम मिलता है तो हम उनको कवर नहीं कर पाते। तो उसका भी एक सॉल्यूशन है, हाथों हाथ ही पहले सॉल्यूशन ही बता देती हूँ। देखो, कितने सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे कि मैं हिस्ट्री का मैंने जैसे टारगेट दिया ना, तो मैं 2-4 दिन से टारगेट नहीं दे रही हूँ। मंडे को भी नहीं दिया था, ट्यूसडे को भी नहीं दिया था, बाकी डेली टारगेट दे रही थी। लेकिन टारगेट का मैसेज आज ही आया, मंडे का नहीं आया था। तो देखो, ये मैं बता दूं, अगर आप सोचते हो ना कितने सब्जेक्ट लेने चाहिए, तो मैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इंडियन ज्योग्राफी और अपने सब्जेक्ट और साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी थी कि अपन को इतना पढ़ लेना चाहिए एक दिन में। लेकिन देखो, मैंने ये चीज़ बताई, इसका रीज़न क्या है पता है? साइकोलॉजी में मैं सिर्फ यही कहती हूँ 2 या 3 पेज ही पढ़ने हैं आपको। और साइकोलॉजी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों में आएगी, थर्ड ग्रेड में भी आएगी। और उसको कंटिन्यू रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप दिसंबर का सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम संस्कृत डिपार्टमेंट का दे रहे हो तो। क्योंकि एक कमेंट आया था कि कौन सा दिसंबर में एग्ज़ाम है, कब फॉर्म भरे गए थे। अगर ध्यान देते ना तो संस्कृत डिपार्टमेंट से फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, SST सब्जेक्ट है मेरा, मैंने भी फॉर्म भरा था। एग्ज़ाम मैं सारे दूंगी, लेकिन तैयारी मैं सिर्फ एक ही करूँगी, सिर्फ एक ही तैयारी फर्स्ट ग्रेड की। तो देखो, सब्जेक्ट का मैं बता दूँ, इतने सब्जेक्ट लेने के लिए मतलब क्या रीज़न बताया कि हिस्ट्री मेरी कंप्लीट हो गई थी। लेकिन मुझे कितना याद रहा, कैसे मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करी हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं उसको डेली देती हूँ। जैसे कि आपको एक टॉपिक देती हूँ ना मैं, तो अब वो टॉपिक अगर मेरा एक फ़िक्स टाइम रखती हूँ कि इतने टाइम में अगर मैंने 1 से 1.5 घंटा दे रही हूँ, तो पुराना पढ़ते हुए उस 1 से 1.5 घंटे के अंदर रिवीजन भी करती हूँ। और जितना मैं कर पाती हूँ ना, एक टॉपिक जो डेली टारगेट देती हूँ कर पाती हूँ उतना ही करती हूँ, बाकी नेक्स्ट डे के लिए छोड़ देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे इतना करना मतलब पूरा क्या पता टॉपिक मतलब जैसे बहुत बड़ा हो, राष्ट्रीय आंदोलन, गांधी जी बहुत बड़े और वो नहीं कर पाए तो। लेकिन जो कंप्लीट हो गया ना, उसका मैं ये रखती हूँ कि नहीं, इतने में मुझे ये करना ही है। क्योंकि देखो, अभी भी अगर अपन इतना लंबा लंबा टाइम खींचेंगे कि नहीं यार 2-3 घंटे अपन को एक टॉपिक करने में लगेंगे जो अपन ने एक बार पढ़ लिया है, तो मतलब अपने पढ़ाई करने का कोई मतलब ही नहीं है। टारगेट अपन लेते ही इसीलिए है कि जो चीज़ पूरी हो गई ना, अगर एक बार भी नहीं हुई तो उसमें टाइम लगेगा कि अपन को एक ही टॉपिक को 2 या 3 दिन में करना पड़ेगा, या जो ढंग से नहीं हुआ भले ही हमने पढ़ लिया है। क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको हमें पढ़ने में टाइम लगता है, तो उसको 1-2 दिन अभी और भी लगते हैं। जैसे मेरे को गांधी जी वाले में बहुत टाइम लगता है। राष्ट्रीय आंदोलन के नेता मैंने सारे कर लिए, लेकिन फिर भी कभी कभार हो जाता है कि कौन सी पुस्तक किसकी हो जाती है, ऐसा हो जाता है मेरे मिस्टेक। तो अभी भी मेरे उसमें कमियां हैं, तो मुझे उसको मतलब देखो, कमियां जो अभी कंप्लीट कर लूँ ना तो अच्छी बात है, एग्ज़ाम में वो गलतियां नहीं होनी चाहिए। इसलिए देखो, थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ। टाइम मेरे को हिस्ट्री में अभी भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। और कला संस्कृति का जैसे मैं कुछ काम करती हूँ घर का, तो कभी कभार वीडियो सुन लेती हूँ, इस तरीके से करती हूँ। कला संस्कृति में डेली नहीं लेती हूँ, सिर्फ इंडियन हिस्ट्री ही अभी चल रही है। और मैं कोशिश करूँगी कि मई में मेरे सिर्फ इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए। उसके बाद जून स्टार्ट होगा तो राजस्थान हिस्ट्री और कला संस्कृति को 15 दिन दूंगी कि डेली का थोड़ा थोड़ा करके करती रहूँ। इस तरीके से दूंगी। तो एक सब्जेक्ट देखो, हिस्ट्री मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैंने इसको एक बार पढ़ लिया है और फिक्स टाइम रखती हूँ कि 1.5 घंटा मुझे हिस्ट्री पढ़नी है और जो टॉपिक दे रही हूँ उसको कवर करना है, क्वेश्चन पेपर भी करना है। क्योंकि मैं पढ़ चुकी हूँ तो इससे ज़्यादा टाइम दूंगी तो इसका मतलब है मैंने ढंग से नहीं पढ़ा, और जो चीज़ नहीं आती उसमें मुझे अभी भी टाइम लग रहा है। ठीक है, कितने सब्जेक्ट लेने चाहिए मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ। अगर आपको जैसे 4 घंटे ही मिल रहे हैं तो आपको सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट लेने चाहिए। ऑनलाइन कोर्स ले रखा है तो भी 2 ही सब्जेक्ट लेने चाहिए कि भाई एक दिन दोनों फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर के दोनों के आपने ले रखे हैं, तो एक दिन इसका वीडियो मतलब एक दिन में दोनों का एक एक वीडियो कर लो। दूसरे दिन सिर्फ उसका रिवीजन करो। तीसरे, क्योंकि एक एक पेपर से ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, 1 या 2 पेपर ही पढ़ाएंगे एक वीडियो में, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा पाते टीचर भी, भले वो 1-1.5 घंटे या 2 घंटे की क्लास क्यों ना हो। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कोर्स ले रखा है कुलदीप यादव सर का ज्योग्राफी का। मेरा ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो वो 2-2.5 घंटे की भी क्लास लेते हैं, लेकिन 1 या 1.5 पेज ही पढ़ा पाते हैं, तो उतना मैं करती हूँ। ठीक है, तो एक दिन में एक ही वीडियो कर पाती हूँ, कभी कभार जब ज़्यादा टाइम लगता है तो ज़्यादा करती हूँ। क्या समस्या आती है वो भी मैं बता दूँ कि जैसे हिस्ट्री ले लिया, पॉलिटिकल लेती हूँ तो मैडम का एक ही वीडियो कर पाती हूँ
क्योंकि हिस्ट्री में मुझे कोई वीडियो करना नहीं है। जो मेरे पास नोट्स है या पवन बरिया सर की बुक है या कभी मैं कहीं काम करते हुए पढ़ती हूँ तो जीडी यूट्यूब चैनल है, वहाँ से मैं सुन लेती हूँ या मेरे नोट्स बने हुए मैं वहाँ से पढ़ती हूँ। तो फिक्स टाइम रखती हूँ। कभी कभार कम टाइम मिलता है ना तो मुझे सिर्फ रिवीजन करना होता है, मैं पुराना पढ़ लूँ, नया नहीं पढ़ूँ। इसलिए मैं टारगेट का कह रही हूँ कि आप टारगेट लेते हो ना तो सोच समझ के लो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सब कंटिन्यू उसको फॉलो कर पाए। किसी का नहीं हो तो उसको सिर्फ पुराना रिवाइज करना चाहिए, नया नहीं पढ़ना चाहिए जिस दिन कम टाइम मिले। और पॉलिटिकल का एक वीडियो लेती हूँ, जैसे अभी संविधान वाला चल रहा है, मैडम ने पढ़ाया तो मैं पीछे रह गई हूँ, क्योंकि अब तक मैं सिर्फ जो पुराना मैंने वीडियो बना लिए हैं उनको एक बार मैं रिवाइज कर रही हूँ कि डेली एक बनाया उसको पढ़ा, डेली एक बनाया उसको पढ़ा, एक एक वीडियो करके ले रही हूँ। तो मैंने पॉलिटिकल लिया क्योंकि पॉलिटिकल के मेरे पास नोट्स नहीं है, तो मैंने पॉलिटिकल को लिया और वो हिस्ट्री कंप्लीट हुआ उसके बाद लिया है। साइकोलॉजी का डेली 2 या 3 पेज, इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ती। और फिक्स रखती हूँ कि मुझे आधा घंटा 45 मिनट में मुझे ये 2-3 पेज एक बार रिवाइज कर लेना, भले ही मुझे दूसरे दिन वही पेज वापस पढ़ने पड़े, नेक्स्ट पेज ना पढ़ना पड़े तो चलेगा, लेकिन वही पेज मैं 2 या 3 दिन भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन टाइम उतना ही रखती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम दूंगी, अब आप सोचोगे यार एक ही पेज 3 पेज को पढ़ने में 2-3 दिन लगेंगे तो सिलेबस कैसे कवर होगा। देखो टाइम लगेगा, लेकिन जो चीज़ पढ़ेंगे वहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। इसलिए कह रही हूँ अभी अपने पास जितना टाइम है ना, अपन सोचते हैं ना वैकेंसी आएगी तब तैयारी करेंगे या अभी करें तो किस तरीके से करें, अभी भी आप कर सकते हो। जब तक वैकेंसी नहीं आई ना कोशिश कर लो। देखो मैंने टाइम कब से स्टार्ट किया है, लेकिन अपन एक कंटिन्यूटी बनाने में बहुत टाइम लगता है। अपन सोचते हैं क्या हो जाएगा वैकेंसी आएगी तब, लेकिन जब करने बैठोगे ना, रियलिटी यही है, करने बैठते तब पता चलता है अगर अपन को 24 घंटे भी मिल जाए ना तो भी अपन टाइम मैनेजमेंट ही करते रहेंगे, अपन नहीं पढ़ पाएंगे। और ये सच है, जब वैकेंसी सामने नहीं होती ना तब पढ़ने में दिक्कत आती है और बहुत दिक्कत आती है। और हाउसवाइफ के पास तो देखो घर का काम भी होता है, बच्चे को रखना होता है, उसके बाद कि क्या पढ़ रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं, कैसे टाइम निकालें, थक जाते हैं, वो सारी समस्याएं आती है। तो देखो थोड़ा थोड़ा अगर आप 2 सब्जेक्ट भी लेते हो ना, जैसे एक फर्स्ट पेपर का ले लिया एक सेकंड पेपर का, तो भी चलेगा। कई बार मेरे भी ऐसा होता है, जैसे मैं सारे सब्जेक्ट स्किप करके हिस्ट्री और ज्योग्राफी बस ये 2 ही पढ़ती हूँ, मुझे पॉलिटिकल स्किप करना पड़ता है, साइकोलॉजी स्किप करना पड़ता है, और जब नेक्स्ट डे टाइम मिल जाता है तो थोड़ा थोड़ा उनको लेती हूँ। और कई बार ऐसा होता है मेरे हफ्ते पर सिर्फ 2 ही चीज़ें चलती है, दूसरी मुझे छोड़नी पड़ जाती है। कोशिश रहती है मेरी, लेकिन मैं उनको बोलती नहीं हूँ, क्योंकि भले आधे घंटे ही करूँगी लेकिन उनका रिवीजन ज़रूर करूँगी। मैं नया नहीं पढ़ती ज़्यादा, पुराने पे ध्यान देती हूँ। कोशिश मेरे रिवीजन की ज़्यादा रहती है। और एक कितने घंटे पढ़ें, तो देखो घंटे तो मैटर नहीं करते कि हम कितने घंटे पढ़ें, जितना टाइम मिलता है उतना पढ़ो, लेकिन ये फिक्स रखो कि इतनी देर में मुझे इतना पेपर तो एक बार रीड आउट कर लेना है। क्योंकि एक दिन अपन रीड आउट करेंगे, दूसरे दिन वो थोड़ा समझ में आएगा, तीसरे दिन उसको थोड़ा याद रख पाएंगे, क्योंकि रिवीजन करने से ही वो चीज़ हमें याद होगी। क्योंकि देखो मेरी कैपेसिटी इतनी है कि एक चीज़ को मुझे बार बार पढ़ने से और लिख लिख के करने से मुझे याद होती है, मुझे जल्दी याद नहीं होती है। सबकी समस्या क्या बताए, देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, एक बार पढ़ा और नज़र बाहर निकालते यूँ याद होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं भूलती हूँ और आगे भी मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, भूल जाती हूँ। रियलिटी है, अपनी सच्चाई से अपन को वाकिफ़ रहना ज़्यादा सही रहेगा। अपन मतलब देखो ऐसा होता है ना, किसी को पढ़ते हुए देखते हैं या कि सबके सामने बताना है कि झूठ बोलते नहीं, हमको तो बहुत जल्दी याद होता है, तो वो चीज़ नहीं है। नहीं होता तो नहीं होता, बार बार करना है तो करना पड़ेगा। मैंने जैसे जितना 20-25% जो मैंने ज्योग्राफी का कोर्स किया, लेकिन रिवीजन जैसे कई बार होता है ना छूट जाता है, तो कई टॉपिक ऐसे हैं जिसमें मैं गलतियाँ कर रही हूँ अभी भी। जैसे प्लेट टेक्टोनिक है, उसमें मेरी गलतियाँ हो रही है। तो इस तरीके से अपन रिवीजन किए बिना उसमें गलतियाँ होती है। तो देखो कितने घंटे मैटर नहीं करता, लेकिन ये याद रखना, जो चीज़ आपने डिसाइड की है कि मुझे आज 2 पेपर पढ़ने, तो उसका टाइम लिमिट रखो कि इतनी देर में कर लेना है। ऐसा नहीं हो कि 2-3 घंटे उन 2 पेपर को समझने में और पढ़ने में टाइम लगाते रहो। लेकिन ये चीज़ याद रखना, अगर आप 2 घंटे में भले एक पेपर भी पढ़ते हो ना, तो उसको किस तरीके से पढ़ना है, ऐसे पढ़ना ताकि आपको नेक्स्ट डे वो किसी को पढ़ाना है बिना देखे, इस तरीके से पढ़ना है। ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी कि भले ही आप किसी को पढ़ाने की ट्राई कर लो कि हाँ यार मुझे उसको पढ़ाना है, या फिर अपने ब्लैक बोर्ड पे, जैसे मैंने ये बोर्ड लाई इसीलिए थी कि जैसे मैं ये मान लेती हूँ मेरे सामने कोई बैठा और मुझे उसको पढ़ाना है, मैं इस हिसाब से पढ़ती हूँ कि मुझे वो टॉपिक ऐसे याद होना चाहिए कि मैं ब्लैक बोर्ड पे उसको बिना देखे लिख सकूँ, किसी को समझा सकूँ कि मुझे कितना याद है। भले ही एक पेपर ही करूँ, लेकिन मैं उसको इस तरीके से करती हूँ। देखो थोड़ा पढ़ो, लेकिन उस तरीके से पढ़ो जैसे मुझे किसी को पढ़ाना है, और वो भी बिना देखे। देख के तो अपन को लगता है याद है आता है, लेकिन जब बिना देखे करते हैं ना तो हमको ऐसा लगता है यार कुछ भी नहीं आ रहा है। एक डर लगता है यार हम नहीं कर पाए तो बिना देखे कैसे पढ़ेंगे, फेस करना पड़ता है ना, तब पता चलता है यार बिना देखे होता नहीं है। और देखो बाधाएं क्या आती है, जैसे अभी मेरे 1 हफ्ते से क्या बाधा आ रही है पता है, हद से ज़्यादा मुझे नींद आ रही है। अब आप सोचो कि मॉर्निंग में जल्दी उठती हूँ इसलिए या रात को लेट सोती हूँ इसलिए, ये दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं लेट पहले भी सोती थी, सुबह भी जल्दी उठती थी, नींद नहीं आ रही थी। लेकिन वो कभी कभी पता नहीं सिचुएशन कैसी हो जाती है यार मुझे हद से ज़्यादा। और ऐसा नहीं है, मैं 10 घंटे भी नींद ले लेती हूँ ना,
मान के चलो अगर मैंने रात को 7-8 घंटे नींद ले ली, दिन में भी नींद ले ली, फिर भी मुझे नींद आ रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे नींद आ रही है और बहुत ज़्यादा मेरे बीपी लो हो रहा है, बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो रही है। और जब से मैं बाहर जाके आई हूँ तब से मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा बीपी लो हो रही है। तो देखो अपन सोचते हैं ना कि जब पढ़ने बैठेंगे, एग्ज़ाम आएगा, वैकेंसी आ जाएगी, हम तैयारी करेंगे, तब हम सोचते हैं कि क्या है 6 महीने के एग्ज़ाम या वैकेंसी चाहे कभी भी आए, वैकेंसी आते ही हम तैयारी करेंगे तो सीधा लग जाएंगे। तब क्या यह बाधा नहीं आएगी? पड़ोस में शादी है इसलिए म्यूज़िक चल रहा है, ऐसा नहीं कि एंजॉय नहीं करेंगे, करेंगे। तो देखो मतलब ये सारी समस्या बाद में भी आएगी, तो ये हमें अभी समझ लेनी है। तो देखो आप लोग सोचते हो वैकेंसी आएगी तैयारी कर लेंगे, तो वो देखो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। क्योंकि मेरे दिमाग में कभी आता है वैकेंसी आएगी तब तैयारी करेंगे, वैकेंसी आएगी तब तैयारी करेंगे, तब सोचते हैं जो अभी फेस कर रहे हैं वो बाद में भी तो फेस करना पड़ेगा, तब हमारा कोर्स कैसे कंप्लीट होगा अगर हमको 5-6 महीने ही मिले तो। जब हम साल भर से ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, उसमें भी हमको कितना बैलेंस करना पड़ता है। कभी 15-15 दिन पढ़ाई नहीं होती है। जैसे मेरे पिछले 1 हफ्ते से मतलब थोड़ा यूँ मैं टारगेट देती हूँ, पढ़ने की कोशिश भी करती हूँ, लेकिन मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रह पा रही है। तो मैं बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। लेकिन कोशिश जारी है, मैं बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कहते हैं ना कुछ ज़्यादा ही हो जाए तो सोच के चलो वैकेंसी आने से पहले तैयारी करो। ये बाधाएं आएगी, घर का काम भी रहेगा, बच्चे भी संभालने पड़ेंगे, कहीं घर में भी शादी हो सकती है, कहीं कोई काम भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। और पढ़ने का मन भी नहीं हो सकता, नींद भी आ सकती है, तबीयत भी ख़राब हो सकती है, सारी बाधाएं वैकेंसी आने के बाद भी तो हो सकती है। तो पहले पढ़ने का इसीलिए कह रही हूँ, ये सारी बाधाएं बाद में भी आएगी, तो उनको पहले ही फेस कर लो ताकि सिलेबस ढंग से टाइम पे कंप्लीट हो जाए। और एक नींद का बता दिए, कंटिन्यूटी नहीं रहती। देखो कंटिन्यूटी बहुत जल्दी छूटती है। 2-4 दिन अपन जोश जोश में पढ़ते हैं, जैसे मेरे साथ भी होता है, 2-4 दिन तो बहुत जोश जोश में करती हूँ। जैसे अभी थोड़े दिन पहले मैंने नहीं कहा था, मैंने कंटिन्यूटी नहीं छोड़ी, पढ़ती हूँ, किताब बाद में ज़रूर लेती हूँ, लेकिन वो होता है कि घंटा भर पढ़ने के बाद मेरी तबीयत हद से ज़्यादा ख़राब हो जाती, या तो मेरे नाक से ब्लड आ जाता है या मुंह से आ जाता है, मतलब ऐसा। और लाइब्रेरी में ऐसा होता है कि बस मेरे से उठा ही नहीं जाता, बीपी लो हो ही जाती है और मुझे वहाँ से उठ के जाना भी पड़ता है। या फिर मैं पूरे दिन भले ही वहाँ पे सिर नीचे करके लेटी रहती हूँ, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। फिर मैं सोचती हूँ वहाँ चली भी जाती हूँ और पढ़ नहीं पाती हूँ, तो मैं यहाँ आई क्यों? मुझे बहुत बुरा लगता है दूसरों को देखती हूँ पढ़ते हुए, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि ठीक रहे, क्योंकि ये फेस करके ही पढ़ना पड़ेगा। अब देखो बॉडी का भरोसा नहीं, अपन कोशिश करते हैं लाख का, कौन चाहता है कि बीमार हो जाए? बीमार मतलब किसी को रहना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं इसीलिए कह रही हूँ ये सारी चीज़ें फेस करते हुए अगर आप अभी भी शुरुआत कर रहे हो ना, तो अभी भी कर लो, वेट मत करो वैकेंसी का यार, तैयारी शुरू कर लो, आंखें खोल लो, अभी जग जाओ। नहीं तो जो चीज़ अभी फेस कर रहे हो वो ज़िंदगी भर करनी पड़ेगी। क्या पता भाई हमारे 30-35 प्लस एज हो गई हो और हमारे पास टाइम कम हो, अभी वैकेंसी आए, फिर 5 साल वैकेंसी नहीं आए, फिर क्या करोगे? समय पर चेत जाओ। माना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं है, सबके साथ होता है। जैसे आप लोग सोचते हो ना कि कभी कभार मैं मॉर्निंग का वीडियो बनाती हूँ, पढ़ती हूँ, या मॉर्निंग में जल्दी उठती हूँ। हाँ जल्दी उठती हूँ मैं, मॉर्निंग में नहीं पढ़ पाती हूँ, कई बार पढ़ती हूँ तो आधा घंटा पढ़ पाती हूँ, घंटा भर पढ़ पाती हूँ, उसके बाद हो जाता है मेरी तबीयत ख़राब हो जाए। या मैं जल्दी उठती हूँ, भक्ति भाव भी पूरा रखती हूँ मैं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जो चीज़ जैसे कहते हैं ना किस्मत में नहीं लिखी है वो कर्म से हो जाएगा। किस्मत काम नहीं करेगी तो कर्म तो काम करेंगे, और थोड़ा भगवान सपोर्ट करेंगे। जैसे मैं एक चीज़ हर बार बोलती हूँ, मेहनत पूरी करेंगे हम, बाकी भगवान पे छोड़ देंगे। भक्ति और भरोसा भगवान पर इतना करो कि मुसीबत आप पे आए और टेंशन भगवान को। अब भले ही मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, अब मेरे को टेंशन नहीं लेनी, अब भगवान टेंशन लेंगे, क्योंकि मैं मेरी मेहनत पूरी करूँगी कि मुझे याद करना है तो करना है। लेकिन ये याद रखना, जब आप पढ़ने बैठते हो ना तो दिमाग में एक चीज़ याद रखना कि कल ये टॉपिक मुझे किसी को पढ़ाना है, भले ही 2 ही सब्जेक्ट पढ़ो, लेकिन उसको इस तरीके से पढ़ो, भले एक पेपर ही पढ़ो कि मुझे कल दूसरे दिन किसी को पढ़ाना है। और रोज़ नया सब्जेक्ट या नया टॉपिक पढ़ने से पहले पुराने को रिवाइज ज़रूर करना। और रही बात क्वेश्चन पेपर की कि कहाँ से करें कैसे करें, तो मैंने बहुत बार बताया और आगे भी मैं बताती रहूँगी। करंट अफेयर्स का अभी मैं कर नहीं रही हूँ, इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि देखो जो ये राजनीति का माहौल चल रहा है ना, ये वोटिंग ये हो जाए, इनका रिजल्ट आ जाए, जो सरकार बदलेगी उसके बाद बहुत चीज़ें चेंज आएगी, तो करंट पढ़ने का मतलब नहीं रहेगा। तो अपन जुलाई से पढ़े तो ज़्यादा सही रहेगा, उसके बारे में भी मैं बता दूंगी और बताया भी है। लेकिन मैं रियलिटी बता रही हूँ करंट की भी कि जुलाई से पढ़ेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। और जो सेकंड गेट फर्स्ट गेट दोनों तैयारी कर रहे हैं, संभल के तैयारी करना, क्योंकि एक भी मुश्किल से होती है। मैं जैसे कहती हूँ ना 1.5 घंटा निकालेंगे, बहुत दिक्कत आती है, मैं नहीं कर पा रही हूँ। मैं सिर्फ वही टॉपिक कर रही हूँ जो कॉमन है, मैं अलग से टाइम नहीं निकाल सकती और मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं हो रही है।
कोशिश करूँगी इन फ्यूचर, जैसे महीना भर के बाद क्या पता मैं अपने आप को बैलेंस कर पाऊँ, सब सही हो जाए। और जैसे कि अब मैं सारी चीज़ें एक्सरसाइज वगैरह सब छोड़ दी है, तो मेरा वेट गेन हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है, 51 52 पे पहुँची हुई, 60 पे पहुँच गई हूँ। होता है ना भाई, बीमार हो जाता है तब कि नहीं सिर्फ खाओ खाओ खाओ, खाने से तो फैट बढ़ेगा ही, क्योंकि हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। और ये भी होता है वेट गेन होगा, और बॉडी जैसे कि हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, एक्टिव नहीं रहेगी तो नींद भी आएगी, सब होगा। लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ बैलेंस करनी पड़ेगी। एक लड़की को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। लड़का सीधी तैयारी कर सकता है जो सिर्फ स्टूडेंट है, और जो ग्रस्त जीवन जी रहे हैं उनको सारी जिम्मेदारियाँ, उनको पता है कि कमाना भी पड़ता है। लेकिन जो लेडीज़ है उनको, चाहे वो हाउसवाइफ है या फिर अनमेरिड है, तो भी उनको घर का काम करना पड़ेगा, माता पिता का भी सपोर्ट करना पड़ेगा, ससुराल में है तब भी उनको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अपने रास्ते में इतनी सारी चीज़ें देख लो। और वो भी एक इंसान है, उनकी भी मेंटल हेल्थ भी ख़राब होती है जब परेशान हो जाती है, फिजिकल हेल्थ वो बीमार भी होती है, टेंशन सबको होती है। लेकिन टेंशन लेने से सॉल्यूशन होता है, तो चलो मैं भी बैठ के टेंशन लेती कि हाँ यार कुछ ठीक हो जाए, चलो आज मिल के टेंशन लेते हैं, या साल भर टेंशन लेते हैं दबा कर, ताकि सारा सॉल्यूशन हो जाए। क्योंकि टेंशन से सॉल्यूशन नहीं होगा, इसलिए अच्छा है मेहनत कर लेते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राम।